कपूर साहब हैं, ये सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, एमसीएच यूरोलॉजी हैं, मेदांता हॉस्पिटल में यूरोलॉजी के सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, महिलाएं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी पेशाब को रोकने की क्षमता कम हो जाती है और वो ऐसी शिकायत के साथ आती हैं कि डॉक्टर साहब झुके, खांसी आई, किसी भी तरीके से पेट पे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो पेशाब लीक हो जाती है। किसी में थोड़ी लीक होती है, किसी में ज़्यादा लीक होती है। कुछ ऐसा बताती हैं कि डॉक्टर साहब जब भी रात में उठते हैं बाथरूम करने के लिए कितनी भी कोशिश करें पर वो निकलती हुई चली जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाएगा। तो क्यों होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और आप ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट हैं, आप क्या दवाओं से और किन ऑपरेशन या किन विकल्पों से जो बहुत महंगे भी ना हो, सहज हो और जल्दी हो जाएं और जिनके साइड इफेक्ट्स भी ना हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक सर, बहुत कॉमन सवाल, बहुत अच्छा सवाल सर आपने पूछा। तो कई बार फीमेल्स हमारे पास जब आती हैं तो यही चीज़ बताती हैं एल्डरली फीमेल्स की हमें लीक हो रही है पेशाब। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। इनकॉन्टिनेंस मतलब जब हमारी मर्जी के बगैर वो पेशाब हमारे पेशाब के रास्ते से चू जाए। खांसते समय भी हो सकता है, जैसा सर ने बताया, उठते समय भी हो सकता है, कभी प्रेशर हमारा पेट की तरफ बढ़ा तो उसकी वजह से ये चीज़ होने लगती है, या फिर आप पेशाब करने जा रही हैं और जाते जाते कपड़ों में छूट जाती है। तो ये लक्षण यूजली रहते हैं कि आपके या तो इन्फेक्शन है, या नीचे कहीं मसल में वीकनेस हो रही है, या आपके कहीं कुछ ऐसा और प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से प्रोलैप्स जैसे बोलते हैं कि बच्चेदानी नीचे उतरती हुई आ रही है, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स कहते हैं हमारी बच्चेदानी का तो ऑपरेशन हो गया बट वो रास्ते से वो बचा हुआ जो स्टंप है वो भी अपना कई बार नीचे उतरता हुआ आता है, जिससे पेशाब की थैली अपना उतरने लगती है और वो बाद में एक अपना रेजिस्टेंस खो देती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेशाब रोकने की क्षमता के लिए हमारी कुछ मांसपेशियां होती हैं पेशाब के थैली के मुंह पर औरतों में, तो वो जब अपना आपस में जुड़ के वहां पर एक रास्ता बनाई रखती हैं, एक सपोर्ट बनाई रखती हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे हैमक, एक वहां पर जैसे वो एक बिस्तर होता है जो दो रस्सियों से टंग जाता है, तो वो अपना एक सपोर्ट बनाए रखते हैं। उम्र के साथ मेनोपॉज के बाद यही मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। ओबीस वुमेन में जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा है उनके अंदर भी क्योंकि भार ज़्यादा पड़ रहा है तो और वीकनेस उसके अंदर होने लगती है। तो अब ऐसे में अगर आपको लीकेज हो रहा है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए इनकॉन्टिनेंस कैसा है, क्या वो लगातार पेशाब हो रही है, क्या कोई और पैथोलॉजिक कॉज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो हम पहले उसको ट्रीट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सिम्टम्स में आराम मिला है। परंतु यदि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें अगर उनको प्रोलैप्स हो रहा है, खांसने चीखने पे लीकेज है, वीकनेस है मसल्स की, तो ऐसे में फिर हम लोग दो विकल्प देते हैं। पहला कि अगर मान लीजिए प्रोलैप्स थोड़ा लो ग्रेड है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहा है, ओकेजनल लीकेज होता है, तो ऐसे में हम लोग वहाँ पर दवाइयों से उनको, और साथ में वो दवाइयाँ जो थोड़ा ब्लैडर की एक्टिविटी को कम करेंगे, और दूसरा एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तो इसके माध्यम से हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यदि उनको इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स है, बच्चेदानी तकरीबन बाहर ही आई जा रही है, तो ऐसों में हम सर्जरी के लिए जाते हैं। तो ऐसी सर्जरी में सर दो तरीके की होती हैं। इसमें स्लिंग मनूवर, तो जो मैंने पहले बताया कि वो मांसपेशियां वहाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें उस ढांचे को, सपोर्ट को वापस सेट करना है, तो उसके लिए फिर वहाँ पर हम लोग स्लिंग्स, मेश लगाते हैं। तो ये मेश या तो शरीर के ही मांसपेशियों से बनाकर बनाए जाते हैं, या फिर ये एक्सटर्नल मेश, जैसे हर्निया में जो मेश लगते हैं वैसे मेश लगा सकते हैं, प्रोलीन मेश, जिसको हम लोग टीवीटी या टीओटी बोलते हैं, कि वो किस हिस्से पर लगाए जा रहे हैं, किस जगह से लगाए जा रहे हैं कि वो सपोर्ट मेंटेन रहे, बिकॉज हर एक वो उनकी पूरी पेशाब की थैली नीचे आ रही है, सिर्फ बच्चेदानी का मुंह नीचे आ रहा है, क्या है उसको देखते हुए फिर हम उसको डिसाइड करते हैं क्या सर्जरी उनके लिए बेस्ट है। बट ये भी एक छोटे चीरे से होता है, हम लोग इसको बच्चेदानी के ही रास्ते चीरा लगाकर उनको आसानी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर ये विकल्प नहीं सॉल्व करते हैं तो उसमें फिर सैक्रोकोल्पोपेक्सी करके एक होती है सर, जिसमें हम लोग रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक विधि से पेट के अंदर से जाकर एक मेश लगाते हैं, जिससे बच्चेदानी ऊपर खींचकर उसको हम सपोर्ट दे देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उसके बाद पेशेंट्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जनरली जो वुमेन है जो 60 ईयर्स के आसपास की हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज से बाहर आ चुकी हैं और जिनमें बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, कई बार जो बच्चेदानी को पकड़ने वाली मसल्स होती हैं वो वीक और लूज हो जाती हैं, जिसके कारण वो एक दबाव डालने लगती हैं ब्लैडर के ऊपर और यूरिथ्रा के ऊपर, जिसके कारण उनको लीकिंग शुरू हो जाती है। तो इसके कई विकल्प डॉक्टर साहब ने बताए जो आज की तारीख में उपलब्ध हैं। तो यदि किसी को ऐसी समस्या है तो उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि उम्र की वजह से, एजिंग की है, और प्रतिदिन सफ़र नहीं करना चाहिए। इसका सफल इलाज उपलब्ध है दवाओं से भी, और अगर दवा नहीं काम कर रही है तो छोटी छोटी सर्जरी से भी इस काम को ठीक से रिजॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, आज आपने काफ़ी जानकारी दी, धन्यवाद।